कहीं ना कहीं फैंस जो है वो नाखुश होंगे। इसके अलावा अब प्रेशर होगा यहाँ पर हार्दिक पांड्या पर भी कि हार्दिक पांड्या किस तरीके से टीम को लीड करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कई विरोधी हम कहते हैं ना कि जब जब ये हुआ कि कैप्टन उनके हाथ पर कैप्टनसी आई तो रितिका ने भी मतलब रोहित शर्मा की वाइफ ने भी चीजें क्लियर की हैं कि चीजें सही नहीं थी और फैसला जो शायद था वो उससे भी नाखुश थी वो। तो कहीं ना कहीं एमआई फैंस जो हैं वो दुख भी हैं क्योंकि रोहित शर्मा जिन्होंने एमआई को बनाया है और आज कैप्टन है यहाँ पर हार्दिक पांड्या, तो प्रेशर उनके ऊपर होगा। लेकिन क्या सीएसके में शामिल होंगे रोहित शर्मा, ये सवाल बड़ा है और क्लियर भी अभी तक नहीं हुआ है रोहित शर्मा की तरफ से। बिल्कुल, और अगर मेगा ऑक्शन होता भी है ना तो काफी सारी टीमें पीछे जाएंगी। और अगर एमएस धोनी, मतलब आप देख रहे हैं कि एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है और इतने महंगे इतने बड़े प्राइस के खिलाड़ी अगर रिटायरमेंट लेंगे तो एमआई के माफ कीजिएगा चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी वो जो स्लॉट है, वो जो रकम है वो काफी ज्यादा खाली हो जाएगी। तो उनके पास रकम भी होगी और रोहित शर्मा दूसरी तरफ से अगर रिलीज हो जाते हैं तो ये दोनों ही टीमों के लिए ना विन विन सिचुएशन हो सकती है। अब बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के बन जाते हैं कि रोहित शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स में चले जाएंगे क्योंकि यहां से होगा मेगा ऑक्शन, वहां से एमएस धोनी की हो जाएगी विदाई, तो फिर रोहित शर्मा ही चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। यही बात अंबती रायडू ने भी कही। लेकिन इस सीजन पर एक बार वापस आते हैं, आईपीएल 2024, ये तो बात है कि अगले सीजन हो सकता है, लेकिन इस सीजन तो रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ही खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प वाकया हो गया जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, हालांकि कहना नहीं चाहिए अंकिता कि अच्छा लगा। वो रोहित शर्मा ना धर्मशाला टेस्ट के आखिरी दिन फील्डिंग करने नहीं आए, कह रहे थे कि बैक में थोड़ा सा पेन है। तो पता था कि वहां से इंडिया मैच जीत जाएगी आराम से, क्योंकि इंग्लैंड की टीम वैसे ही पिछड़ी हुई थी पूरे टेस्ट मैच में और जसप्रीत बुमराह ने भी वहां पर बहुत अच्छी कप्तानी की, उनको एक्सपीरियंस भी था पहले। तो शायद उन्होंने ये इशारा दिया था कि ये जो हमने टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट मैचों की सीरीज ये खेली है, इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है। हो सकता है कि रोहित शर्मा ये चीज कह दे कि मैं अभी शुरुआती कुछ मैचेस के लिए फिट नहीं हूं, तो हार्दिक पांड्या ऐसी सिचुएशन में कैसी कप्तानी करते हैं वो देखने में मजा आएगा, क्योंकि फिर ओपनिंग कौन करेगा मुंबई इंडियंस की, हार्दिक पांड्या किन खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, प्लेइंग 11 कैसे तय करेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। हालांकि एक एजम्पशन है, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, लेकिन जो संकेत हमें मिले थे धर्मशाला टेस्ट के आखिरी दिन वो यही कह रहे थे कि हो सकता है रोहित शर्मा पहले कुछ मैचेस मिस भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे अंकिता इस बारे में? देखिए आपने कहा ना कि अभी कुछ कहना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि रेस्ट भी दिया जाता है। आप लगातार टेस्ट मैच खेलते हो तो आपको आराम भी दिया जा सकता है, क्योंकि टेस्ट मैच 5 दिन का 5 सीरीज का ये मैच था और वहां से आपको 1 महीने पूरा पिच पर बिताना था। तो कहीं ना कहीं अभी आईपीएल में 10 या 12 दिन का समय बचा हुआ है। तो जिस तरीके से आपने कहा ना कि क्या पता है वो टेस्ट ले रहे हो, क्योंकि प्लेइंग 11 क्या होगी, अगर रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं वो वहां पर ओपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, एमआई का ओपनर कौन होगा, ये बड़ा सवाल होगा हार्दिक पांड्या के लिए और टेस्ट भी उनके लिए होगा। पहली बार वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे मुंबई इंडियंस की। चलिए गुजरात टाइटंस को आपने विनर बनाया है, लेकिन मुंबई इंडियंस इसलिए भी प्रेशर होगा क्योंकि 5 बार के चैंपियन रही है और आपने एक कप्तान को हटाया, रिप्लेस किया जिन्होंने 5 बार की ट्रॉफी दिलाई है। तो देखिए कुछ भी हो सकता है। पहला मैच क्या पता वो आपको खेलते दिखाई देंगे या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। पहला मैच है गुजरात टाइटंस से, क्योंकि हाँ खेलते हुए नजर आएंगे। इस बात की पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि जैसा अंकिता ने कहा कि अभी 10 से ज्यादा दिन का वक्त बचा हुआ है, धर्मशाला टेस्ट खत्म हुए भी अभी 2 दिन बीत चुके हैं, तो ऐसे में हो सकता है पॉसिबिलिटी। लेकिन जो उन्होंने संकेत दिए थे, उन्होंने कहा कि बैक स्टिफ है। अब बैक स्टिफ अगर बैक में पेन होता है तो इस चीज के कोई स्कैन्स नहीं होते हैं, इस चीज का कोई वो टेस्ट कहते हैं ना कि हम टेस्ट होगा, वैसा कुछ नहीं है। अब ये चीज रोहित शर्मा को ही पता है कि मेरे बैक स्टिफ है और ये चीज रोहित शर्मा ही बता सकते हैं कि मेरी बैक स्टिफ ठीक हो चुकी है। अब इसमें ना तो एनसीए कोई फिटनेस क्लियरेंस दे सकता है, ना ही कोई और बीसीसीआई का मेडिकल सपोर्ट स्टाफ जो है वो इस पर कोई बयान दे सकता है कि नहीं अब ठीक हो गए हैं, अब खराब है, अभी थोड़ा बहुत है। अब ये चीज तो रोहित शर्मा ही जानते हैं कि ये दर्द जो है ये कब ठीक होगा। ये दर्द क्या वो हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा दर्द देने के बाद ठीक होगा या ये दर्द जो है वो पहले ही ठीक हो जाएगा। अब रोहित शर्मा के फैंस तो देखिए ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि वो आईपीएल के कुछ मैचेस मिस करें, क्योंकि रोहित शर्मा के फैंस तो यही चाहते हैं कि पहले मैच से खेलते हुए नजर आए। चिराग ना अभी वर्ल्ड कप भी नजदीक है और फॉर्मेट T20 फॉर्मेट है, तो बल्ला चला था अफगानिस्तान के खिलाफ और वो मैच विनर उभर कर सामने आए थे रोहित शर्मा, क्योंकि खामोश बल्ला था। T20 फॉर्मेट में भी उनका, ओडीआई फॉर्मेट में चलिए अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए थे, स्टार्ट बहुत अच्छा दिया था उन्होंने, लेकिन तब्दील नहीं कर पाए थे एक बड़े स्कोर के तौर पर। तो T20 फॉर्मेट भी है वर्ल्ड कप, तो वहां को देखते हुए, उस फॉर्मेट को देखते हुए भी चिराग
चाहेंगे कि हम आईपीएल में देखें रोहित शर्मा? आईपीएल में हम देखें, लेकिन अंकिता वर्कलोड मैनेजमेंट भी तो आपको देखना होगा ना। 14 मैच तो आपको कम से कम खेलने ही खेलने हैं आईपीएल 2024 में। उसके अलावा अगर आप आगे पहुंचते हैं, आप प्लेऑफ्स में पहुंचते हैं, तो आपको और मैचेस खेलने पड़ेंगे। तो और ऐसा नहीं है कि आईपीएल खत्म होने के बाद आपको समय मिलेगा वो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन का। आईपीएल खत्म होने के बाद आपके पास ज्यादा समय नहीं है। पिछले आईपीएल के बाद हमने देखा था कि वो 5, 6, 7, 8 दिन के गैप के बाद ही WTC फाइनल आ गया था, और हम ये चीज कह रहे थे कि यार ये आईपीएल अभी तो खत्म हुआ है, खिलाड़ियों को रेस्ट का मौका नहीं मिला। T20 से टेस्ट क्रिकेट में स्विच करने के लिए थोड़ा खिलाड़ी को टाइम चाहिए होता है, वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कंडीशंस में ढलना पड़ता है। और बात तो ये भी चल रही थी ना कि आपको वेस्ट इंडीज अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप खेलना, तो आपको हो सकता है थोड़ा पहले भी जाने की इच्छा हो आपकी कि हम कंडीशंस को देख लें, हम समझ लें। तो ऐसी स्थिति में सभी खिलाड़ियों के लिए, ये सिर्फ रोहित शर्मा के लिए नहीं है, सभी खिलाड़ियों के लिए वर्कलोड मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर ये 14 के 14 मैचेस भी खेलते हैं। उसके बाद साथ के साथ आपको जाना पड़ता है T20I वर्ल्ड कप के लिए। तो ये चीज मेरे हिसाब से दोनों मतलब सभी टीमों में जो खिलाड़ी खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, वो इस चीज का ध्यान कहीं ना कहीं रखते हुए नजर आएंगे। अब रोहित शर्मा इस पर क्या डिसीजन लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर पहला मैच चिराग जो है वो चेन्नई बनाम आरसीबी, आपकी पसंदीदा टीम के साथ है। विराट कोहली वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे और एक तरफ रहेंगे माही, MS धोनी रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि पहला मैच कौन जीत रहा है और किसकी यहाँ पर ओपन कौन करेगा? आरसीबी के फैन से पूछ रहे हो आप, मतलब कि कौन जीतेगा? ये तो मतलब मैं अगर बैठा हूं तो मतलब बता दिया कीजिए। फैन तो आप है, लेकिन एक हम कहते हैं ना कि काफी टाइम से आप कवर कर रहे हैं, तो और डर भी रहता है कि चलिए, क्योंकि हमने देखा है कि अगर बेंगलुरु में भी मैच होता है चेन्नई का, तो वहां पर चेन्नई के फैंस ज्यादा नजर आते हैं, और ये चेन्नई के होम ग्राउंड पे मैच होगा। फैंस तो आप कहीं पे भी चले जाइए, वो पीली जर्सी आपको दिखेगी ही दिखेगी, चाहे आप दिल्ली में खेल लीजिए, लखनऊ में खेल लीजिए, बेंगलोर में खेल लीजिए, चेन्नई में तो होती है। दूसरी चीज क्या है ना, महेंद्र सिंह धोनी वो आंख बंद करके भी चेपॉक का कोना कोना जानते हैं। उनको पता है कि यहां पर किस कंडीशन में किस गेंदबाज को लगाना है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से तो इस बार दिक्कत हार्दिक पांड्या को भी आएगी। हालांकि उन्होंने कप्तानी की है गुजरात टाइटंस की, लेकिन हार्दिक पांड्या का उसमें रोल कितना था, ये चीज आपको देखनी होगी। गेंदबाजी पहले सीजन में बहुत कम की थी उन्होंने। उसके बाद अगर आप देखेंगे, आपके पास प्लेयर्स जो थे वो सारे के सारे अच्छे खासे फॉर्म में नजर आ रहे थे। चाहे रिद्धिमान साहा वो कमाल की फॉर्म में थे, शुभमन गिल उन्होंने काफी सारे शतक लगाए पिछले सीजन में। अगर आप देखें, राशिद खान है उनके पास, राहुल तेवतिया कमाल की फॉर्म में थे, मोहम्मद शमी आपके पास थे। तो ये जो बैटिंग लाइनअप, डेविड मिलर वहां पर नजर आ जाते हैं। तो आपके पास जो टीम कॉम्बिनेशन था वो बहुत अच्छा था। हालांकि MI के पास भी वो मजबूत खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर है, लेकिन जिस तरीके की स्टोरीज लगा रहे हैं ना खिलाड़ी, वो शायद हार्दिक पांड्या के लिए थोड़ी सी टेंशन वाली बात हो सकती है। हालांकि इशारे हैं, किसी ने कुछ खुलकर तो कहा नहीं है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इशारे ही हैं कि टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के बीच या खिलाड़ियों के बीच आपस में भी सब कुछ ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है। अब इस चीज का फायदा ना बाकी टीमें उठाने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल बाकी टीमें उठाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ना कि अगर आप का कैप्टन जो है वो आप उससे नाखुश हैं, तो कहीं ना कहीं टीम बैलेंस भी नहीं रहती है चिराग। और हमने देखा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में, चाहे वो आईपीएल की हो कप्तानी, चाहे वो वर्ल्ड कप की कप्तानी, या फिर अभी टेस्ट मैच, आपने देखा होगा जो भी युवा खिलाड़ी थे बड़े ही कंफर्टेबल वहां पर थे। अब हार्दिक पांड्या के कैप्टन में किस तरीके से सूर्य कुमार यादव, जो कि मतलब T20 के किंग कहे जाते हैं, वो किस तरीके से खेलते हैं मैच को। और अभी तो बड़ी अच्छी दोस्ती हुई है ईशान किशन के साथ। बहुत कुछ हुआ है अभी। BCCI और वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला था उसमें ईशान किशन भी फंसते हुए नजर आए थे। तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग है इस IPL 2024 में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप न्यूज नेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैंपियंस की जंग यहां पर लगातार अब जारी रहेगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्या रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस का साथ छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स में चले जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस लाइव में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।